जय श्री कृष्ण बच्चों। अब अगला सवाल है अपना, सरल कीजिए। यहाँ 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 बट्टा 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5। अब इस घात को अपने प्लस में करेंगे ना, तो यहाँ पर 1/3 करना पड़ेगा। 1/3 करेंगे तो ये 3 नीचे आ जाएगा और इसको 1/5 लिखेंगे तो चौथा बट्टा बनता है वो ऊपर चला जाएगा। तो सीधा अपने वो ना करते हुए जो इनको बट्टा में कर देंगे, जैसे ऊपर पहले है 125 इंटू, अब ये घात ऊपर लिख देंगे 5 की घात 7 इंटू 6 की घात 5 बट्टा 3 की घात 5 इंटू 10 की घात 5। अभी 125 को 125 रहने दो। 125 इंटू 5 की घात को एक बार 5 की घात 7 रहने दो। अब 6 है ना, 6 को देखिए, इधर मैं रफ कार्य में बताता हूँ आपको। अब 6 की घात 5 है तो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 3। भी 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं ना, तो 2 × 3 तो हो गया 6, और इन दोनों की घात में 5 लगा दूं तो जब 6 की घात 5 थी तो इन दोनों की घात 5 हो गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 को 2 × 3 घात 5 बट्टे 3 की घात 5 गुणा 10 को फिर हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 10 को हमने लिखा 2 × 5 घात 5। 125 इंटू 5 की घात 7 गुणा, अब इन दोनों का ब्रैकेट लगाया, ऊपर घात 5 है, इसका मतलब ये हुआ 2 की घात भी 5 होगी और 3 की घात भी 5 होगी। तो हम इनको अलग अलग लिख देंगे, 2 की घात 5 3 की घात 5 बट्टा 3 की घात 5 गुणा, जो इसमें किया था वो इसमें हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणा 5 की घात भी 5। अब देखो यहाँ पर क्या क्या सरल बन रहे हैं। 125 इंटू, अब यहाँ देखो, यहाँ तो 5 की घात 7 है और इधर 5 की घात 5 है, तो यहाँ पर आधार समान और बट्टा का समान होता है भाग का, तो भाग का निशान इसका हो गया। तो घातों का क्या होता है, अपने घटाव होता है। तो 5 की घात 7 - 5 करेंगे गुणा, यहाँ पर 2 की घात 5 है और यहाँ पर भी 2 की घात 5 है, तो 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कट गया, बचेगा क्या, 1 इंटू यहाँ 3 की घात 5, इधर भी 3 की घात 5 से ये कट गया, बचा 1। अब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 125 इंटू 5 की घात बचा 2 इंटू 1। अगर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और इन सभी को फिर 1 से गुणा करेंगे तो ये लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आ गया 125 इंटू 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, इनकी 5 की घात 2 है तो 25। अब इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, तो गुणनफल करेंगे तो कितने हो गए, अभी करके बताता हूँ, इधर आप देख लीजिए।
125 को 25 से गुणा कीजिए। 5 5 25, 2 हासिल, 2 5 10 और 2 12 का दुआ, 1 हासिल, 5 एकम 5 और 1 6, और फिर 5 दुआ 10 कि 0 1 हासिल, 2 दुआ 4 और 1 5, 2 एकम 2, ये आ जाएगा अपना 5 2 6 5 11 का 1 हासिल, 1 इधर, 2 और 1 3, अपना आ गया 31 25 आंसर। अब देखो, अगर इसको पूरा वो अगर सीधा उत्तर पूछे तो हमारा उत्तर ये रहेगा। अगर वो प्रश्न उत्तर अपने को घात के रूप में पूछे तब देखो इधर से वापस, अब 125 है, 125 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 125 के अभाज्य गुणनखंड। अब इकाई का अंक क्या है इसमें 5, तो इसमें कितने का भाग जाएगा 5 का भाग जाएगा, विभाज्यता के नियम से वो आपको बताए हुए हैं। और 125 में जब 5 का भाग देते हैं तो भागफल आता है अपना 25, 25 में फिर 5 का भाग देंगे 5, और 5 में फिर 5 का भाग देंगे तो 1। तो हम 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर है 2। अब यहाँ पर देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर कितनी हो सकती है 5 की पावर है 3, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ से 5 की पावर है 3 इंटू 5 की पावर है 2। अब यहाँ देखिए आधार समान, गुणा का निशान, घातों का क्या करते हैं अपने जोड़ करते हैं, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 5, 3 और 2 जुड़ गए कितनी हो जाएगी 5 की पावर 5। ये अपना घात के रूप में उत्तर आ गया।